तो दोस्तों आज से 6 साल पहले तमिलनाडु नाडु के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में जहाँ एक मोबाइल शॉप ओनर बाप और बेटे की बेरहमी से पुलिस वालों ने पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। उसमें तमिलनाडु के हाई कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया, उससे एक नेशन वाइड लहर सब में दौड़ गई है इस बात को लेकर कि अब पुलिस वालों के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी अगर कोई नियम का उल्लंघन करता है और अपने आप को कानून से ऊपर समझने लगता है। तो इस केस में हुआ ये था कि 2020 की बात है, जब लॉकडाउन का समय था और जुलाई के महीने में इन बाप और बेटों को इसलिए अरेस्ट कर लिया गया था इस आरोप में कि उन्होंने नियम का उल्लंघन करते हुए, वायलेशन करते हुए लॉकडाउन का ज़्यादा समय के लिए तो अपने दुकान को खोल के रखा था, जो कि बाद में ये गलत भी साबित हुआ। और जहाँ वो लोकल पुलिस स्टेशन में ले जाए गए और उन्हें इतनी बुरी तरह से पीटा गया, बाप और बेटे को स्ट्रिप करके, नंगा करके एक दूसरे के सामने में इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि उससे उनको जो मेंटल ट्रॉमा हुआ वो तो अलग। और बाद में जब उनको अदालत में पेश किया गया, तो उस समय भी वो ब्लीडिंग उनकी हो रही थी, वो रुका नहीं था, लेकिन उसे किसी तरह छुपा दिया गया जज के नज़र से और कोर्ट के नज़र से। और बाद में जब हालत बिगड़ी, तो पहले बेनिंग्स की बेटे की मौत हॉस्पिटल ले जाते समय हो गई और बाद में उसके फादर पी जयराज ने भी दम तोड़ दिया। लेकिन इसमें एक देखने वाली बात है कि बहुत बार पुलिस वाले अपने कानून को हाथ में लेते हुए इस तरीके से कानून के साथ खिलवाड़ करते हुए बच भी जाते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन इस केस में सैल्यूट करना होगा रेवती नाम की उस महिला कांस्टेबल की, जो उस दिन उस पुलिस थाने में मौजूद थी और जिसने अपना बयान नहीं बदला। काफ़ी दबाव में भी, प्रेशर में आने के बाद भी उन्होंने अपना बयान नहीं चेंज किया और जिसके कारण कोर्ट को एक ऐतिहासिक फैसला लेने में बहुत ही आसानी हुई। और इस फैसले के बाद कोर्ट ने खुद कहा है कि उनका जो दिल है, हृदय है, वो चेतना से भर आया जब उन्होंने पूरी वारदात को सुना, पूरी वारदात को पढ़ा और इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में इसे डाला गया है। और जो 9 पुलिस वाले थे, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर और कांस्टेबल भी शामिल हैं, तो उनको फांसी की सज़ा हुई है। लेकिन देखा जाएगा कि बाद में फांसी को ये लोग शायद उम्र कैद में बदल दें, लेकिन ये ऐतिहासिक फैसला है उन सारे ऐसे पुलिसकर्मियों के लिए, भ्रष्ट पुलिस कर्मियों के लिए जो एफआईआर तक नहीं लिखना चाहते हैं। लेकिन इस तरीके से जो अमानवीय घटना घटित होती है, बहुत बार हमें सुनने में आता है कि पुलिस कस्टडी में बिना किसी आरोप के सिद्ध हुए किसी भी आपराधिक घटना में अगर कोई गिरफ्तार होता है तो उसकी मौत हो जाती है, लीगली बहुत ही गलत है। और साथ में कोर्ट ने ये भी कहा कि तमिलनाडु में ऐसे बहुत से अच्छे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो एग्जाम्पल सेट करते हैं, लेकिन उन लोगों से अलग हट के इन लोगों ने जो ये घटना को अंजाम दिया, ये सबके लिए एक सबक साबित होगा। तो सलाम है ऐसे कोर्ट को, सलाम है उस लेडी कांस्टेबल को जिन्होंने इसमें जीत दिलाने में मदद की। धन्यवाद।